सुप्रभात बच्चों। आज अब हिंदी साहित्य में एक नया पाठ पढ़ेंगे, पौधे की आत्मकथा। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की पुस्तक निकाल लें और आज की तिथि डालें। आज की तिथि है 14/9/20, 14/9/20। और आज का सुविचार है, हम सब एक हैं। हमारे पाठ का नाम है पौधे की आत्मकथा। बच्चों, आत्मकथा मतलब होता है अपनी कहानी। जब कोई अपने बारे में स्वयं बताता है तो उसे हम कहते हैं आत्मकथा। ये आपके कठिन शब्द दिए गए हैं, एक बार इनको भी पढ़ लेते हैं। प्रकृति, मुखिया, अहाते, प्रारंभ, अकुआ, भाग्य, ऊष्मा, विकास, पिंड, प्रगति, उत्साहित, परोपकारी, पर्यावरण। चलिए अब हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। आप मेरे साथ साथ पाठ को पढ़ेंगे। आम का नन्हा सा पौधा रोपा गया है। रोपा गया है मतलब बोया गया है ना। बोने को हम कहते हैं रोपना। नन्हा मतलब छोटा सा। वह अपनी आत्मकथा मानव के भेष में कहता है। ऐसा लगता है कि उसने एक मनुष्य का भेष धारण कर लिया है। जैसे मनुष्य बोलता है वैसे ही आम का पौधा बोल रहा है। बच्चों, आपने कभी ध्यान दिया है कि हम आम खाते हैं, उसकी गुठली को फेंक देते हैं और वो जमीन में आम की गुठली यानी आम का बीज और एक छोटा सा पौधा निकल आता है। देखा होगा आपने। किस तरह से कोई बीज एक वृक्ष का रूप ले लेता है, यह कोई मुझसे सीखे। वह जो छोटा सा पौधा है वो क्या बता रहा है कि कैसे कोई एक बीज वृक्ष तैयार हो जाता है, वृक्ष के रूप में तैयार हो जाता है। यह कोई मुझसे सीखे, यानी वह बता रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम किसी गुठली को या किसी बीज को हम रोपते हैं तो उससे एक नन्हा एकदम छोटा सा पहले पौधा होता है और धीरे धीरे उसमें जो है हम पानी डालते हैं, खाद डालते हैं और वो बड़ा होता जाता है और फिर कुछ दिनों बाद वो या तो ट्री बन जाता है या एक छोटा सा प्लांट तैयार होता है। प्रकृति मतलब नेचर, जो भगवान ने हमें पहले से दिया है, जिसे किसी ने बनाया नहीं है। ठीक है। प्रकृति में आपकी पहाड़, नदियाँ, समुद्र, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब क्या है, सभी प्रकृति में आता है। प्रकृति प्रत्येक वस्तु को धरती मैया की गोद में इकट्ठा रखती है। सभी चीजें कहाँ हैं आपको पता है ना। धरती क्या है, अर्थ। उसको हम लोग एक माँ के रूप में जानते हैं। तो जैसे माँ अपनी गोद में अपने बच्चे को लिटा कर रखती है, छोटे बच्चे को, वैसे धरती ने सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे पहाड़ हो, वो सब कहाँ पर हैं। चाहे कोई वृक्ष है, पशु है, पक्षी, सब धरती पर है ना। एक दिन एक परिवार के मुखिया ने आम खरीदे। अब देखिए, आम का पौधा बता रहा है कैसे उसका जन्म हुआ। मुखिया मतलब जो घर का मेन हेड ऑफ द फैमिली मेंबर। जैसे आपके घर में या तो दादाजी होंगे जिनकी ज्वाइंट फैमिली है, अगर ज्वाइंट फैमिली नहीं है तो आपके पापा आपके घर के हेड होते हैं। तो एक दिन परिवार के मुखिया ने आम खरीदे और घर लाकर पूरे परिवार ने आम खाए। जब गर्मी होती है तो पापा आम लेके आते हैं या दादू आम लेके आते हैं और आप लोग खूब मज़े से खाते हैं आम को। तो उस परिवार ने भी खूब आम खाए, खूब स्वाद ले लेकर मुझे चूसा गया। वो बता रहा है कि खूब अच्छे से सबने खाया, चूसने वाले आम को चूस के, काट के खाने वाले आम को काट के। इसके बाद गुठलियाँ पीछे के खाली पड़े अहाते क्या होता है बच्चों, जो हमारे घर के पीछे का पिछवाड़ा, पीछे का आंगन होता है, खाली जगह होती है, उसे हम अहाता कहते हैं। और वहाँ पे फेंक दी गई और उनका अहाता कैसा था, कच्चा था, मिट्टी का था। मुझे जीवन मिलना था। अब देखिए, जब कोई बीज मिट्टी के संपर्क में आया तो क्या हुआ, दूसरे दिन घर का कचरा सब मेरे ऊपर फेंक दिया गया। अब उसके ऊपर कचरा मीन्स जो भी कूड़ा होता है, सब्जियों का छिलका होता है, पेपर होता है, चाय की पत्ती होती है ना, तो वो सब उसके ऊपर डाल दी गई। बस अब क्या था, जब उसके ऊपर खाद भी पड़ गई, मिट्टी भी मिल गई, तब तो पौधे का जन्म होना ही होना था।
बस प्रकृति की देखभाल प्रारंभ हो गई। प्रारंभ मतलब शुरू हो गई। मैं मिट्टी में दब गया, बीज अंदर चला गया, सूर्य के प्रकाश से मैं धरती में ही फूट गया। आपको पता है किसी भी बीज के अंकुरण के लिए, जर्मिनेशन के लिए, उसको बीज में जब तक जर्मिनेशन नहीं होगा, उसका जन्म नहीं होगा, तब तक तो पौधा नहीं तैयार होगा ना। तो उसके लिए हमें सूर्य की रोशनी की ज़रूरत होती है। अब हाथा था, खुला हुआ था, तो सूर्य की रोशनी भी आ गई। मेरे शरीर में अकुआ निकल आया। बच्चों, अकुआ होता है, आपने देखा होगा चना, ठीक है, चने का कभी आप खोल, भीगे हुए चने का आप खोल हटा दीजिए तो उसके ऊपर एक छोटा छोटा वाइट आपको दिखेगा, ठीक है, धागे जैसा, उसे कहते हैं अकुआ। और वही अकुआ बड़ा होता है और फिर मिट्टी को फोड़ के बाहर निकलता है और उसी से पत्तियां तैयार होती हैं। तो मेरे शरीर में अकुआ निकल आया और मैं 2 पत्ती लेकर धरती के बाहर निकल आया। अब शुरुआत में जैसे छोटे बच्चे लाल लाल होते हैं, वैसे ही नए पौधे की पत्तियां भी लाल लाल होती हैं। मेरे पत्ते लाल लाल और बहुत ही अत्यंत कोमल, मतलब बहुत ही सॉफ्ट थे। मेरा भाग्य, किसी जानवर ने मेरी पत्तियां चर नहीं डाली। अब इस बीज का अपना भाग्य था। कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे पौधे निकलते हैं और गाय आके उन्हें खा लेती है, लेकिन उसे किसी ने खाया नहीं, चरा नहीं, और वो गर्मी, धूप, पानी लेकर बढ़ने लगा। गर्मी, ऊष्मा मतलब हीट, है ना, पानी और नमी पाकर मेरा विकास शुरू हो गया। किसी भी पेड़ को बढ़ने के लिए इन सारी चीज़ों की आवश्यकता ज़रूर होती है। ये देखिए, वो मुखिया जो है, ये देखिए परिवार का जो मुखिया है, वो पौधे में पानी भी दे रहा है। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। कुछ ही दिनों में मैं एक पौधे के रूप में बड़ा होने लगा। वो धीरे धीरे आम का बीज जो गुठली के रूप में पड़ा था अहाते में, वो अब धीरे धीरे पौधे के रूप में बड़ा होने लगा। घर के मालिक को शायद मुझ पर दया आ गई। उसने मेरे पिंड को खोदकर बगीचे में रोप दिया। पिंड मतलब जो एक छोटा पौधा मिट्टी के साथ था, है ना, उसे हम पिंड कहते हैं। खाद पानी पाकर मैं दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। अब जैसे जैसे खाद भी मिल गई, पानी भी मिल गया, तो पौधा, खाद पानी पाकर मैं दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा। अब जब मुझे खाद भी मिल गया, पानी भी मिल गया, अच्छी मिट्टी भी मिल गई, धूप भी मिल गई, गर्मी भी मिल गई, तो मैं जल्दी बड़ा होने लगा। मेरी प्रकृति से उत्साहित होकर मेरे चारों ओर बाड़ लगा दी गई। मेरी प्रगति मतलब मेरे बढ़ने से। अब सब लोग खुश हो गए कि अब मैं मजबूत धीरे धीरे होता जा रहा था। मैं मजबूत रूप से एक बड़े पेड़ के रूप में तैयार हो रहा था। तो उत्साहित होकर, खुश होकर लोगों ने क्या किया, उसकी घेराबंदी कर दी, बाड़ लगा दी, ताकि कोई जानवर आके उसको चर ना सके। अब आगे देखिए, अब मेरे अंदर टहनियाँ, पत्ते, बौर और अमियाँ आ गई। अब धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया। अब मेरे अंदर क्या आ गई, टहनियाँ आ गई, ब्रांचेस, पत्ते, लीव्स, बौर, छोटा छोटा फ्रूट, और अमियाँ, ठीक है। मुझे देखकर घर का मालिक अत्यंत प्रसन्न हो उठा। मुझे देखकर जो मालिक था वो बहुत ही खुश हो गया। उसने क्या किया, अब जो है अमियाँ आ गई, तो अमियाँ की क्या बनाई, चटनी बनाई, अचार डाला, और कुछ को पकने के लिए, मतलब पका के वो क्या करते, आम हो जाता मीठा मीठा, इसके लिए रख दिया। पके फल लेकर वह घर गया। फिर वो घर गया तो सभी ने फिर मेरे फलों को चाव से खाया। गुठलियों को फिर से अहाते में फेंक दिया, और फिर देखिए एक साइकिल बन गई। कैसे हमने आम खाया, कैसे उसकी गुठलियों को फेंका, फिर एक नए पौधे का जन्म हुआ, अब फिर से आम तैयार हुआ, फिर गुठलियाँ, है ना, मेरा पुनर्जन्म फिर से शुरू हो गया। तो बच्चों, आपने क्या देखा कि मैं मनुष्य के लिए बड़ा उपयोगी हूँ। आम का जो पौधा है, पेड़ है, वो बहुत उपयोगी है। कैसे उपयोगी है, क्योंकि जो लकड़ी होती है, लकड़ी, फल, पत्ते, गुठली, सभी किसी न किसी रूप में काम आते हैं। आपको पता है, गुठली को सुखा के उसको किसी न किसी रूप में प्रयोग करते हैं, यानी, और कोई भी पेड़ बच्चों क्या होता है, परोपकारी होता है, क्योंकि वो हमें सब कुछ देता है, लेता नहीं है हमसे कुछ। लोग मुझे डंडे मारते हैं, लेकिन मैं फल देता हूँ, मैं उन्हें ऑक्सीजन देता हूँ। देता है ना पेड़ आपको ऑक्सीजन,
और ऑक्सीजन की वजह से ये पर्यावरण को शुद्ध भी करता है। हवन में, पूजन में और मृत्यु में जब चिता बनाई जाती है तो उसमें भी आम की लकड़ियों का ही इस्तेमाल होता है। तो यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक मैं जो है काम आता हूँ। मेरी लकड़ी से ही चिता बनकर अपनी गोद में ले लेती है। मैं उनका सच्चा मित्र हूँ। मेरी प्रार्थना है कि सभी मनुष्य खूब पेड़ लगाएं, काटे नहीं। तो पेड़ हम लोगों से क्या चाह रहा है कि कोई उसे काटे नहीं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं ताकि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहेगा। सूख जाने पर ही हमें काटे, मैं उनकी भला ही करूँगा। तो आप देखिए एक स्लोगन दिया है, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको पाठ बहुत अच्छा भी लगा होगा और आपने इसे बहुत ही इंजॉय किया होगा। धन्यवाद।